बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन विद शमीम्स डॉटर। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा बीफ यखनी पुलाव। बड़ी ईद आ रही है तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ जल्दी से जो है वो कोई न्यू रेसिपी जो है वो शेयर की जाए। तो इसीलिए आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बीफ यखनी पुलाव। तो उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो सब हमने यहाँ पे ले ली हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 kg बीफ लिया है और इसके अंदर हड्डी का गोश्त भी शामिल किया है। उससे यखनी का टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। थोड़ा सा यहाँ पे एक जग पानी लिया है, जितना आपको जो है वो ज़रूरत हो, ठीक है, उतना पानी लेना है। यहाँ पे 3 से 4 कड़ी पत्ते लिए हैं और उनको जो है वो हमेशा धो के इस्तेमाल करें। और थोड़ा सा गरम मसाला लिया है जिसमें थोड़ी सी दालचीनी, साबुत जो है वो काली मिर्च और 2 से 3 छोटी इलायची, नमक, और यहाँ पे जो है वो मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया और थोड़ा सा लहसुन लिया है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से जो है वो हम एक बहुत मज़ेदार सी यखनी रेडी कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे एक कुकर ले लिया है, ठीक है। प्रेशर कुकर के अंदर हम यखनी रेडी करेंगे। तो गोश्त ऐड कर दिया है। अब हम यहाँ पे प्याज और लहसुन ऐड करेंगे। इनको जो है वो आपको क्रश करने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको डायरेक्ट भी जो है वो बगैर क्रश किए भी ऐड कर सकते हैं। और गरम मसाला और नमक, ठीक है, ये चीज़ें हमने बस यहाँ पे ऐड करनी है और बाकी की जो है वो चीज़ें वो सब हम चावलों के मसाले के अंदर ऐड करेंगे। तो अब हमें जितनी ज़रूरत है उतना पानी ऐड कर देंगे। तो पानी आप जो है वो जितने आप चावल ले रहे हैं उसका जो है डबल पानी आपने जो है वो यखनी के अंदर ऐड करना है। तो अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर देंगे। जी, तो जब तक हमारी यखनी रेडी होती है तब तक हम जो है वो चावलों का मसाला साथ रेडी कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 4 से 5 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे जिनको कट कर लिया, ठीक है। टमाटर का पेस्ट लिया था, दही ली है, इमली का थोड़ा सा जो है वो पानी लिया है, ठीक है। और यहाँ पे बाकी सारे मसाले भी लिए हैं और वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताती जाऊँगी। और चावलों को भी जो है वो मैंने पहले ही भिगो के रख दिया है, ठीक है। तो उससे पहले कि हम अपनी रेसिपी की तरफ चलें, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। उससे क्या होगा कि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। जी, तो यहाँ पे एक बड़े साइज का पतीला लिया है जिसके अंदर प्याज मैंने ऐड कर दिए हैं और साथ ही अब हम इसके अंदर ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल आपने उतना ही ऐड करना है जितनी आपको ज़रूरत होगी। तो अब हम प्याज को जो है वो लाइट ब्राउन सा कलर आने देंगे और फिर हम इनको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है वो 1 kg चावल लिए थे और 1 kg ही मैंने यहाँ पे गोश्त लिया है। तो अब हम यखनी को चेक कर लेते हैं। तो यखनी हमारी जो है वो तकरीबन रेडी है और साथ ही हमारा प्याज जो है वो भी ब्राउन हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले गोश्त को चेक कर लेंगे कि गोश्त जो है वो नरम हो गया है या नहीं, ठीक है। जी, तो प्याज जो है वो ब्राउन हो गया है तो इसको हम निकाल लेंगे और थोड़ा सा जो है वो प्याज इसी के अंदर ही रहने देंगे। उसके अंदर जो है वो हम चावलों का मसाला रेडी करेंगे। जी, तो बस इतना सा प्याज जो है वो हमने पतीले के अंदर रहने देना है, ठीक है। और अब हम इसके अंदर गोश्त ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल किया है, ये जो हमने यखनी रेडी की है उसमें से गोश्त निकाल के इसमें ऐड कर देंगे। तो गोश्त हमारा बिल्कुल नरम हो गया है। मैंने इसको जो है वो 20 मिनट तक प्रेशर दिया था। पहले जो है वो 10 मिनट आपने क्या करना है, वो फ्लेम जो है वो मीडियम रखनी है, लेकिन उसके बाद जो है फ्लेम को स्लो कर दें, तो उससे बहुत ही मज़ेदार सी यखनी रेडी होगी। तो अब हम जो है वो गोश्त को भून लेते हैं। इसी के साथ ही हम यहाँ पे लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो है वो मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट लिया है और कुछ लहसुन जो है हमने यखनी के अंदर भी ऐड किया था, इसलिए अब हम यहाँ पे थोड़ा कम लहसुन का इस्तेमाल करेंगे। तो साथ ही हमारा लहसुन जो है वो भी ब्राउन हो जाएगा और गोश्त भी भून जाएगा। जी, तो 5 से 6 मिनट हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे जिनका छिलका उतार के हमने उनका पेस्ट रेडी किया है। तो अब हम जो है इसी के अंदर ही जो है वो गोश्त को पकने देंगे। जी, तो अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर बाकी के मसाले ऐड करेंगे। गोश्त ने जो है वो ऑयल छोड़ दिया है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने 1 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड किया है
और 1 टेबल स्पून ही नमक हम यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि हमने जो है वो यखनी के अंदर भी पहले नमक ऐड किया था, ठीक है। और 3 से 4 बादियान के फूल ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून जो है वो हल्की दरदरी सुरख मिर्च ऐड करेंगे। अगर तो आप बिल्कुल फीका पसंद करते हैं तो आप यहाँ पे मिर्च का इस्तेमाल चाहे नहीं करें, लेकिन हमारे घर थोड़ा सा स्पाइसी पसंद किया जाता है तो इसीलिए हम थोड़ा सा मिर्च का इस्तेमाल लाजमी करते हैं। और यहाँ पे साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर का इस्तेमाल किया है। जी, तो सारे मसाले जो हैं वो गोश्त के अंदर अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दही ऐड करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 प्याली दही की ली है। तो दही को जो है वो अच्छे तरीके से बीट करके फिर आप सालन या चावल में इसका इस्तेमाल करें। तो मैंने भी इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से बीट कर लिया था और अब हमने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया है चावलों के अंदर। तो अब जो है वो हम गोश्त को इसके अंदर पकने देंगे, 5 से 6 मिनट तक अच्छे तरीके से पकने देंगे। और फिर हम जो है वो जो हमने यखनी तैयार की थी वो हम पानी की जगह पे यहाँ ऐड कर देंगे। जी, तो आप देखेंगे जो हमारा गोश्त है उसने ऑयल को छोड़ दिया है। बहुत ही मज़ेदार सा यखनी पुलाव के लिए मसाला रेडी हो गया है। तो अब हम इसके अंदर यखनी ऐड करेंगे। जितने आपने चावल लिए हैं उसका डबल हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो यखनी का इस्तेमाल भी हम यहाँ पे डबल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो है वो यखनी को ऐड कर दिया है। अब हम इसको उबाल आने देंगे और फिर हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। जी, तो पानी को उबाल आ गया है। तो अब हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे जो हमने पहले से भिगो के रख दिए थे। जी, तो सारे चावल हमने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। तो अब हम यहाँ पे इमली का पल्प ऐड करेंगे, ठीक है। गुठलियाँ जो है वो हम अच्छे तरीके से इसको मसल के निकाल देंगे और सिर्फ इमली का जो पल्प है वो आपने यहाँ पे इस टाइम पे ऐड करना है चावलों के साथ। और अगर आप लीमू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका इस्तेमाल भी चावल ऐड करने के साथ ही करें, ठीक है। पहले इसको ऐड नहीं करें, इससे क्या है कि चावल जो है वो अकेले अकेले और बहुत खिले खिले से बनते हैं। जी, तो पानी जो है वो खुश्क हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हमने जो प्याज ब्राउन करके रखे थे अलग से उसको इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो है अब हम ये प्याज यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर रहे हैं और साथ ही जो है वो हम 5 से 6 सब्ज़ मिर्च जो है वो भी इसी के अंदर साबुत ही ऐड कर देंगे। लेकिन आपने सब्ज़ मिर्च को जो है वो हल्का सा कट लगा के चेक करने के बाद फिर ऐड करना है, क्योंकि जब सीजनल कोई भी सब्ज़ी होती है तो उसके अंदर कीड़ा जो है वो लग जाता है। तो आपने हमेशा कट लगा के चेक करने के बाद उसको ऐड करना है। तो सब कुछ ऐड कर दिया है। तो अब हम जो है वो इसको 5 से 7 मिनट के लिए दम दे देंगे। जी, तो 5 से 7 मिनट हो गए हैं और दम को हमने खोल लिया है। तो बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा यखनी पुलाव रेडी है। लेकिन अभी हम इसी के साथ ही इसके अंदर जो है वो हल्का सा जो है वो ग्रीन धनिया ऐड करेंगे, इससे और भी जो है वो यखनी पुलाव अच्छा लगने लगेगा। तो इसको जो है वो धनिया ऐड करने के बाद अच्छे से हम मिक्स करेंगे और फिर हम इसको सर्व कर लेंगे। जी, तो हमने जो है वो यखनी पुलाव को सर्व कर लिया है। तो बहुत ही मज़ेदार सा जो है हमारा यखनी पुलाव रेडी हो गया है। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।